जय हिंद साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया। परीक्षा की तिथि भी दे दी गई। परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर के और परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी प्रकाशित कर दी गई है। लेकिन शायद अभ्यर्थियों से जो है नोटिफिकेशन पढ़ने में मिसिंग हुई है और कई सारे व्यक्तियों से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में थोड़ा सा जो चूक हुआ है। अब ये चूक क्या है, मैं आज इसके अंदर जो है ये राज खोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं, क्या बीपीएससी की परीक्षा में जो 71वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें 47 बरस और 50-51 बरस के युवा, ध्यान रखिएगा मैं युवा की बात कर रहा हूं, क्या आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए? बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, ये केवल ऐसे ही है, ये बीपीएससी में नहीं भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के ही पॉइंट्स के आधार पर, और पूरी तरह से जो है यह नोटिफिकेशन का जो पॉइंट है यह जायज पॉइंट है। और बीपीएससी ने 47 वर्ष और 51 वर्ष के 50 वर्ष के युवाओं को जो है 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने का मौका दिया है। कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए मैं पहले तो आपको नोटिफिकेशन के कुछ पहलुओं से अवगत कराऊंगा और इसके बाद आप समझिएगा कि क्या क्या यहां पर सीन है। देखिए, इसी संदर्भ में एक और बात निकल करके सामने आ रही थी कि सर 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म भरने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। पिछली बार तो 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 20 वर्ष के युवा भी फॉर्म भरे थे। क्या इस बार भी 20 वर्ष के युवा फॉर्म भर पाएंगे? तो इन सारी मोटे तौर पर जो बातें हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सच से आपका आज यहाँ पर सामना होगा और रूबरू कराएंगे बीपीएससी के नोटिफिकेशन के गूढ़ रहस्यों को, जटिल रहस्यों को। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए, आयोग के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, इस नोटिफिकेशन के भीतर के सारे पॉइंट्स पर मैं आपको डिस्कशन बताता हूं। देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि आपको ये कभी नहीं लगे कि नोटिफिकेशन की बातें जो है फेक हैं। जी नहीं, बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो पहला पन्ना आप देखोगे, यही पहला पन्ना है 71वीं एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और इसमें यहाँ पर सारणी 1 और सारणी 2 जो करके जो है ये पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 2 सारणी के भीतर पोस्ट बताया गया है। हम बात करेंगे आज केवल और केवल सारणी 1 की। अब देखिए सारणी 1 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देखिए विभाग का क्रम दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर, और 1 नंबर क्रम पर क्या है भाई, अनुमंडल पदाधिकारी और वरीय उप समाहर्ता या बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए, यानी कि एसडीएम के लिए। यानी ये जो बहाली आपकी है, यही बहाली किसकी है भाई, तो आप समझ लो कि एसडीएम की ये बहाली है। ठीक है, तो इसके लिए जो एज लिमिट है भाई, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 22 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे नंबर पर बात करिए, अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की जो बहाली है, इसके लिए भी आपकी उम्र सीमा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 22 वर्ष। यानी अगर आप 22 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा अचीव करते हैं, रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 22 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना किस डेट से की जाएगी, वहीं पर तो खेल होगा। वहीं पर तो मैं आपको इस पूरे के पूरे जो हम लोग कह सकते हैं नोटिफिकेशन का गूढ़ रहस्य, वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इस तरह से जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट वाइज। अब देखो भाई, तीसरे नंबर पर जो पद है वो श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग का पद है और यहां भी न्यूनतम उम्र सीमा है 22 वर्ष। यानी अभी केवल और केवल 22 वर्ष आपको दिख रहा होगा उम्र सीमा। इक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में, यहां भी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है भाई, 22 वर्ष। 5वां नंबर पर है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो बिहार राजस्व सेवा में, यानी रेवेन्यू ऑफिसर आरओ की जो बहाली है। ठीक है, यहां पर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष की निर्धारित की गई। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है भाई, यानी 21 वर्ष के युवा जो हैं वह फॉर्म भर सकते हैं 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की। अगर बीपीएससी का कट ऑफ डेट जो भी मैं बताऊंगा, उस कट ऑफ डेट तक किसी युवा का 21 वर्ष उम्र हो गया है तो वह फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात अब देखिए भाई, 6ठे नंबर पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी है पंचायती राज विभाग में, इसके लिए भी 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। अभी तो मैं अधिकतम की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल न्यूनतम की बात बता रहा हूं। 7वें पे है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग में,
यहां पर न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 21 वर्ष है, और इसको आप स्टार लगा के रख लेना। ये वाला विभाग जो पद है ना, इस पद को आप स्टार लगा के रख लेना। इसी पद के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या आप बीपीएससी का फॉर्म कितना अधिकतम उम्र तक भर सकते हैं। 8वें नंबर पर है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, यहां भी 21 वर्ष है, और इसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए भी 22 वर्ष का रखा गया है। फिर सारणी 2 में वित्त विभाग के लिए जो पोस्ट आपको दिया गया है, जो वित्तीय पहलू को लेकर के है, उसको लेकर के सारणी 2 में दिया गया है। मतलब मोटे तौर पर मैं सारणी 1 में बात कर रहा हूं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाई बीपीएससी का फॉर्म वह व्यक्ति भर सकता है जिसका न्यूनतम उम्र, यानी जिसकी अगर हम लोग बात कर लें कि मिनिमम एज जिसकी 21 साल होगी और 22 साल होगी, 21 साल और 22 साल न्यूनतम उम्र वाले जो है इस बार 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात उठ रही है बच्चों के दिमाग में कि सर 20 साल भी तो पहले था, इस बार 20 साल क्यों नहीं है। देखो बाबू, सबसे पहले समझो कि 20 साल का यहां पर एज लिमिट क्यों नहीं दिया गया है। आपने विभिन्न पदों को देखा है, तो क्या किसी भी पद में पुलिस सेवा की वैकेंसी है, पुलिस सेवा की बहाली है? तो नहीं है। पुलिस सेवा की बहाली किसी भी पद में नहीं है। तो पुलिस सेवा की जब बहाली किसी भी पद में नहीं है, इसीलिए 20 वर्ष आपको न्यूनतम एज सीमा जो देखने को मिल रहा है वो नहीं है। हालांकि ये बातें चल रही हैं, अभी मैं आयोग का भी नोटिस दिखाऊंगा कि भाई इसमें कुछ जो है डीवाईएसपी के पोस्ट जो है ऐड होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 20 वर्ष के युवा अभी फिलहाल निराश जरूर होंगे, लेकिन जहां तक मुझे सुनने को आ रहा है या जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, या तमाम जो सोर्स कह रहे हैं वैधानिक सोर्स, कि शायद डीवाईएसपी का यानी कि डीएसपी का पोस्ट जुड़ने जा रहा है। और अगर डीएसपी का पोस्ट जुड़ेगा बच्चों, तो जो 20 वर्ष के हमारे महारथी हैं वो हौसला नहीं खोएंगे, वह भी अपनी तैयारी जारी रखें। ध्यान में सुनिएगा, अच्छे से मेरी बात सुन लीजिए। 20 वर्ष के जो मेरे साथी हैं, जो पूरी जी जान से तैयारी कर रहे थे, लेकिन डीवाईएसपी का पोस्ट नहीं आने से आपको निराशा हाथ लगी है। सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी डीवाईएसपी का पद जो है इसमें जोड़ रही है, और अगर जोड़ेगी तो यकीन मानिए मैं 100% लिख करके आपको देता हूं कि न्यूनतम उम्र सीमा जिन भी बच्चों की 20 साल होगी वह इस बीपीएससी के फॉर्म को भर पाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे। अगर पुलिस सेवा का पद ऐड होगा तब, अगर पुलिस सेवा के कोई पद ऐड नहीं होंगे तब जाकर के 20 वर्ष के युवाओं को जो है न्यूनतम उम्र सीमा वाले युवाओं को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐड होंगे तो निश्चित तौर पर मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम एज लिमिट वाले थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो ले, कुछ पॉजिटिव न्यूज आप चंद दिनों में सुन सकते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप देखिए यहां पर, देखिए नोट करके बीपीएससी ने जो दूसरा पॉइंट लिखा है वहां पर आप अच्छे से सुनिएगा। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह कह दिया गया है कि पोस्ट में जो है चेंज हो सकता है, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, पदों की संख्या घट भी सकती है। और अगर पुलिस सेवा के पद आएंगे, डीएसपी के पद आएंगे, तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर अगर डीवाईएसपी आ गया तो 20 वर्ष के युवाओं को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आप दिमाग में एकदम सेट कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर आपको जो है फॉर्म भरने का मौका यहां पर मिलने जाएगा। अब देखो भाई, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक और बात जो बीपीएससी अभी तक जो है हम लोग शायद ध्यान नहीं दिए हैं, प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। बीपीएससी ने साफ तौर पर नोटिस में मेंशन कर दिया है कि जैसा आवेदन की संख्या होगी उस आधार पर हम प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पाली में, एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक सेट में आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है भाई, इस प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म को भर कौन सकता है, तो भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त या आमंत्रित किए जाते हैं, यानी जो भारतीय नागरिक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट या उसके समतुल्य परीक्षा में आपको पास होना चाहिए। ग्रेजुएट और उसके इक्विवेलेंट।
वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उसका समकक्ष पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होगी, तब आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी या उसके समकक्ष वाले पद के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, आपने चाहे तो आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है या कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है या उसके इक्विवेलेंट, अगर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो शैक्षणिक योग्यता वाले भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज, आपकी शैक्षणिक योग्यता की चाहे जो भी ये रहे, सर्टिफिकेट रहे, वो बीपीएससी साफ तौर पर कही है क्या कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो है आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर अंतिम तिथि, चाहे वो अभी जो अंतिम तिथि डिसाइड की गई है 30 जून की, और उसके बाद की अगर संशोधन होता है अंतिम तिथि में, तो वहां के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूरी सूचना देना अनिवार्य होगा। स्नातक वाले में विशेष शैक्षणिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। जैसे आपने वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी वाला पद भर दिया तो आप उसकी योग्यता रखेंगे तभी तो आप भरेंगे, नहीं तो अगर मान लिया आपके पास योग्यता नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया तो क्या आप एलिजिबल होंगे? नहीं एलिजिबल होंगे, बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। अब देखो भाई, हम आ रहे हैं करीब, अधिकतम उम्र सीमा वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है, ठीक है, युवाओं के लिए भी खुशखबरी हम लोग बात करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैट्रिकुलेशन, स्नातक या समतुल्य डिग्री या औपबंधिक प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई भी रहे, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी का कोई सर्टिफिकेट है तो प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या और तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आयोग ने कह दिया कि उस समय तक का जो है आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, इस लाइन पर याद रखिएगा, सभी वांछित प्रमाण पत्र यानी जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो अभी दी गई है या अगर संशोधन की जाती है तो संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर जो अंतिम तिथि, जैसे अभी 30 जून की अंतिम तिथि है, अगर उसके बाद का आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा और आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। यह भी ध्यान से सुनिएगा। अब देखो भैया, जिस आपको घड़ी का इंतजार था उस स्लाइड को मैं लेकर के आ गया हूं, और ये चौथे नंबर, जब आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन खोलेंगे तो बीपीएससी के नोटिफिकेशन में चौथे पेज पर आ जाइएगा। मैं एकदम पेज वाइज बता रहा हूं, चौथे पेज पर आपको दिख जाएगा। देखो भाई, उम्र सीमा में क्या दिया हुआ है, यहां पर कट ऑफ जो डेट आपको दिया गया है उम्र सीमा निर्धारण का, वो 1 अगस्त 2025 है। क्या है भाई? 1 अगस्त 2025, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए या आपकी उम्र 22 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी आप फार्म भर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम इतना आपका एज होना चाहिए, ठीक है। तो सेवा वर्ग जो है, मतलब अलग अलग सर्विसेज के लिए 21 वर्ष और 22 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। अधिकतम उम्र सीमा पहले सुन लीजिए क्या है। जनरल के लिए यानी अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति चाहे पुरुष और महिला हो 42 साल। बात समझ रहे हैं? ये यहां पर दे दिया गया है कि भाई ये आपका रहेगा अधिकतम उम्र सीमा। यानी अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो साफ तौर पर आपको समझना है, जनरल कैंडिडेट के लिए, अब जनरल कैंडिडेट हो चाहे वो मेल कैंडिडेट होना चाहिए, इसके लिए कितना है भैया? अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंतर्गत आप ईडब्ल्यूएस को भी ले लीजिए, इनके लिए भी क्या है? 37 साल है। अगर जनरल की कोई फीमेल है तो उनके लिए कितना है भाई? जनरल कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कोई फीमेल है तो 40 साल है। अगर हम लोग बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यानी ईबीसी के लिए, तो इनके लिए भी क्या है भाई? 3 साल की छूट इनको मिलती है।
40 साल। और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए क्या है भाई, 40 साल आपको देखने को मिला है। इसके बाद SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक है, SC ST, और यहां पर आपको ध्यान रखना है मेल एंड फीमेल बोथ के लिए कितना होगा, तो ये 42 साल आपको एज लिमिट, ये अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 47 वर्ष के युवा, 50 वर्ष के युवा, 51 वर्ष के युवा भी जो है इस बार 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरे दावे का आधार क्या है, तो आप देखिए सारणी 1 में, यानी जो आपको मैंने सारणी दिखाया है, वर्णित क्रम संख्या 6, यहां बीपीएससी से गलती हो गई है, यहां पर 7 लिखना चाहिए था, पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए ये वाला पद याद रखिएगा। कौन सा पद भैया, तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का पद, ठीक है। कौन सा पद मैंने बताया है, ये वाला पद आप याद रखिएगा, जिस पद का नाम क्या है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का पद। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वह 1 अगस्त 2015 से की जाएगी। यानी अधिकतम उम्र सीमा की गणना कब से होगी, 1 अगस्त 2015 से, यानी 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिला है बाबू। कितना साल, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो आप देख लो यहां पर जो जनरल कैंडिडेट जिनका उम्र 47 वर्ष हो रहा है 1 अगस्त 2015 तक, ठीक है, अगर वो इस क्राइटेरिया में आ जा रहे हैं, सीधे से आप 10 साल आप ऐड कर लीजिए ना, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर जनरल की कोई फीमेल कैंडिडेट है, 50 वर्ष भी अगर उनका हो रहा है, तो वो भी इस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे। हालांकि देखो बढ़ाया नहीं गया है कि 37 को 47 कर दिया गया है, लेकिन अगर हम वर्तमान के अनुसार से देखें तो चूंकि कट ऑफ डेट आप पीछे ले गए 10 साल कट ऑफ डेट पीछे ले गए, तो यानी 47 साल का कोई जनरल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। और जनरल कैंडिडेट में अगर कोई महिला है 50 साल की भी, तो वो भी फॉर्म भर सकती हैं। फिर बीसी ईबीसी कैटेगरी में भी 10 साल आप ऐड कर दीजिए, ये भी क्या कर सकते हैं भाई, 10 साल जो इनमें भी ऐड कर देंगे 50 साल के, ये भी जो रहेंगे फॉर्म भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट मेल या फीमेल हो 52 साल में भी फॉर्म भर सकते हैं। यही वो दावा है बाबू, यही वो दावा है। मेरे भाई साहब लोग, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जो हमारे 47 वर्ष के युवा हैं, जो हमारे 50 वर्ष के युवा हैं, जो हमारे 52 वर्ष के युवा हैं, वह भी बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन केवल एक पद के लिए। और वह पद क्या है, वह पद है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, 500 पोस्ट तो आपका यही है लगभग, आप अंदाजा लगा लीजिए, 500 पोस्ट तो आपका यही सहकारिता प्रसार पदाधिकारी है। एटलीस्ट 50% जो बीपीएससी का पोस्ट है वो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए। तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, एक पद के लिए आप एलिजिबल हैं, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि अभी समय बाकी है, अभी समर शेष है। और इस समर शेष को जो है आप जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को जल्दी से जल्दी बनवा लें। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ईबीसी नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। उम्मीद मत खोएं, क्योंकि आपका बीपीएससी वाला तो आपके साथ बना हुआ है ही। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आपको लगता कि तैयारी कहां से करें, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर जो है आपके लिए क्रैश कोर्स लाया जा चुका है, ठीक है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर। तो आप वहां भी क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को रैपिडली कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप क्या रहेंगे, लाभ में रहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, अभी भी समय आपके लिए है। तो यहां पर आप आराम से ध्यान रखेंगे। इसके बाद बताया गया है कि भाई जो बिहार राज्य के जो सरकारी सेवक हैं उनको क्या छूट मिलेगा, वो कितना बार फॉर्म भर सकते हैं। तो सरकारी सेवक जो हैं 5 साल जो है उनको 5 अवसर मिलेंगे। जो बिहार राज्य के सरकारी सेवक हैं उनको अधिकतम 5 अवसर मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है मैं जो मुख्य बात आपको बताना चाहता था वो यही था कि भाई आपके लिए डेट जो है वह समझिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का जो पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल हैं, और बड़ा उम्दा पोस्ट है भैया। और इस पोस्ट को अच्छे से भर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसी के साथ मैं लास्ट में आपको कहूंगा,
ऑल द बेस्ट आप सभी को। फॉर्म भरिए जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, और जी जान लगा कर तैयारी करिए, क्योंकि 60 दिन अभी आपके पास 70-75 दिन बचा हुआ है, और ये 75 दिन के भीतर एटलीस्ट अगर मैं 60 ही दिन बात करूं, क्योंकि अभी आपको फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट बनाने में भी समय लगेगा, तो फिर भी काफी आपके लिए 60 दिन होता है, क्योंकि आप पुरानी चावल हैं। बात समझिएगा, जो इस उम्र के लोग हैं वो पुरानी चावल है। पुरानी चावल जो होती है वह समझिए मंझी हुई होती है, तो आपके लिए तैयारी करना ज्यादा आसान है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।